अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता के समान होता है। क्या आपने ये बात सुनी है? भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता तुल्य माना जाता है, यानी कि जब कोई अतिथि हमारे घर आए तो ऐसा समझना चाहिए कि देवता आए हैं और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। पर बच्चों, अगर कोई अतिथि आए और जाने का नाम ही ना ले तो क्या आप उसका आदर सम्मान करते रह सकते हैं? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद तो आप परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे और आपके मन में उस अतिथि के प्रति जो अच्छे भाव थे वो धीरे धीरे बदलने लगेंगे। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वह एक व्यंग्य रचना है। उसमें हास्य व्यंग्य छुपा हुआ है और लेखक शरद जोशी ने देखिए कितनी मज़ेदार तरीके से ये दिखाया है कि जब लेखक के घर अतिथि आए और जाने का नाम नहीं ले रहे थे तो वो लेखक और उनकी पत्नी कैसे परेशान हो गए, पर लेखक थे कि उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे थे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और उसका मजा लेते हैं। पाठ का शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। तो चलिए इस व्यंग्य पाठ को पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़िए। तुम्हारे आने के चौथे दिन बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान। तो ये प्रश्न किसके मन में उठ रहा है? मेज़बान के मन में। मेज़बान कहते हैं जिसके घर में मेहमान आता है, और मेहमान को ही अतिथि भी कहा जाता है। तो मेज़बान के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि हे अतिथि, तुम कब जाओगे, क्योंकि अतिथि को आए हुए कितने दिन हो गए हैं। इस पंक्ति को पढ़कर पता चल रहा है कितने दिन हो गए? 4 दिन। तो चौथे दिन भी जब अतिथि नहीं गए तो अतिथि के वहाँ रुके रहने से, टिके रहने से शायद मेज़बान परेशान हो गया है, इसलिए उसके मन में ये सवाल आ रहा है। तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज दिखाकर बदल रहा हूँ। यानी मेज़बान जब अपने कैलेंडर की तारीखें बदलता है तो वो अतिथि को भी दिखा देता है, इशारा कर रहा है कि देखो तुम यहाँ इतने दिन से रुके हुए हो, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। यह मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतना नहीं रुके जितना तुम रुके। तो अतिथि की तुलना किससे कर दी लेखक ने? एस्ट्रोनॉट से। तो लेखक कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट भी जब चांद पर गए थे तो इतने समय तक नहीं रुके थे, जबकि वो कितनी लंबी यात्रा करके गए थे। और तुम तो छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो, फिर तुम क्यों इतने लंबे समय से यहीं रुके हुए हो? उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? तो लेखक का जी चाहता है कि वो अतिथि से पूछ डालें कि क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आ रही? तुम हमारी मिट्टी खोद चुके, मतलब तुम मेरा काफ़ी खर्चा करवा चुके हो, तुम्हारी मेहमान नवाजी में मेरा काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है, काफ़ी मेहनत लग चुकी है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब मेज़बान अपने मन ही मन कह रहे हैं। जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था। बटुआ कांप गया था, क्यों? यानी कि लेखक का दिल धड़क गया था, ऐसा उन्हें लगा जैसे उनका बटुआ कांप गया, जो कि अब खाली होने वाला था। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। सादर मतलब सम्मान के साथ, आदर के साथ। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला और रात के खाने को डिनर में। तो दोपहर के भोजन को लंच में बदला मतलब कि दोपहर का जो सामान्य भोजन होता है उसको ज़रा स्पेशल बना दिया, उसमें खाने के व्यंजन बढ़ा दिए, और इसी तरह से रात्रि भोजन को डिनर बना दिया, मतलब उसे कुछ स्पेशल बना दिया। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया और मिठाइयाँ मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए
तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यहीं हो। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति यूं रबर की तरह खींचेगी, हमने कभी सोचा न था। तो देखिए, अपने मेहमान की मेहमान नवाजी पहले दिन तो लेखक ने बहुत अच्छे से की, भोजन अच्छे से करवाया, बहुत उनके साथ बातचीत करी, हंसे बोले, पर धीरे धीरे उस मेहमान नवाजी में कमी आती गई। तो अब वो कह रहे हैं कि चौथे दिन तो उन्होंने खिचड़ी खिलाई उन्हें, और अब उपवास भी रखने वाले हैं, यानी कि व्रत रखने वाले हैं। आज वो कुछ नहीं खाएंगे, पर अतिथि तो जा ही नहीं रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ आए और तुम्हारे यहाँ आने का जो समय है वो इतना लंबा खिंचता चला जाएगा जैसे रबड़ खिंचती जाती है, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं। मतलब यह है कि जब तक कपड़े धुलकर नहीं आएंगे तुम नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक थी। मार्मिक मतलब मन को छूने वाली, बहुत गहरी। यह आघात अप्रत्याशित था। आघात मतलब चोट, अप्रत्याशित मतलब उसकी हमने कल्पना नहीं की थी, यानी ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था कि तुम अब भी जाने का विचार अपने मन में नहीं ला रहे हो। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। यहाँ लेखक ने भारतीय संस्कृति की उस विचारधारा की ओर इशारा किया है जिसके अनुसार अतिथि को देवता माना जाता है। पर इस बार लेखक को पहली बार ये महसूस हुआ कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता। देवता तो तब हो जब वो आए और दर्शन देकर थोड़े ही समय में चला जाए, पर उनका अतिथि जिस प्रकार आकर वहीं रुक गया है तो उन्हें लग रहा है कि वह देवता नहीं है, बल्कि वह तो राक्षस का रूप उन्हें लग रहा था, क्योंकि उसके वहां ठहरने से उन्हें मानो अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। किस तरह के अत्याचार? आर्थिक, मतलब उनका पैसा खर्च हो रहा था, उनका जो निजी जीवन था उसमें खलल पैदा हो रहा था। तो जिस तरह से राक्षस अत्याचार करते हैं, इसी तरह से उन्हें लग रहा था उनके अतिथि उन पर हर दिन अत्याचार कर रहे हैं। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती हैं, मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। तो पत्नी की आंखें बड़ी होने का मतलब है कि गुस्से में जब वो पत्नी देखती है उनकी, तो उनका दिल छोटा होने लगता है, मतलब वो घबरा जाते हैं। कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। पलंग की चादर जो 2 बार बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। अब इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। शब्दों का लेन देन मिट गया। अब करने को कोई चर्चा नहीं रही। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, यहाँ तक कि हमने पुराने किस्सों का भी जिक्र कर लिया। सारे विषय खत्म हो गए। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गालियों में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम कौन सा फेविकॉल लगाकर मेरे घर में आए हो। यानी लेखक कह रहे हैं कि जो हमारे बीच में हंसी मजाक हो रहा था, बातचीत हो रही थी, वो सब अब नजर नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, सब खत्म हो चुका है। क्योंकि बातचीत भी कब तक होगी? बातचीत के सारे विषय खत्म हो गए, अब केवल मौन है। अब सारे अगले पिछले नए पुराने सब किस्सों पर वो खूब बातचीत कर चुके हैं। तो अब उन्हें लग रहा है लेखक को कि अतिथि न जाने कौन सा फेविकोल लगाकर आए हैं कि अब वो उसे चिपक ही गए हैं हमारे घर में। पत्नी पूछती हैं, कब तक रहेंगे? जवाब में मैं कंधे उचका देता हूँ। जब वह प्रश्न पूछती है, मैं उत्तर नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूँ, वह चुप रह जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि? यानी तुम यहाँ से जाने का निर्णय कब लोगे? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। सबको दूसरों के घर में है अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वे किसी और के घर में रहते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसीलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाएं। यानी मेहमान नवाजी करनी तो सभी को अच्छी लगती है, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि किसी के घर जाकर वहीं रहने लगो।
दूसरों के आराम, दूसरों के निजी जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए और समय से अपने घर लौट आना चाहिए। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यानी मन ही मन लेखक अतिथि को धमकी दे रहे हैं कि गेट आउट भी बोला जा सकता है। बेहतर है कि तुम शराफत से यहाँ से जाने का निर्णय ले लो। अतिथि, कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा। यानी कि कल तुम जब यहाँ पर आए थे उसके बाद चौथा सूरज उगेगा जब तुम उसको उगते हुए हमारे घर से देखोगे, और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ। एक मनुष्य ज्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। देवता का काम है कि वह दर्शन दे और लौट जाए। यानी लेखक कह रहे हैं कि तुम देवता हो पर मैं तो नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। तो देवता और मनुष्य का संबंध यहीं तक होता है कि देवता आए और दर्शन देकर लौट जाए। तो उस हिसाब से तो तुम्हें लौट जाना चाहिए। तुम लौट जाओ अतिथि, इसके पूर्व कि मैं अपनी गाली पर उतर आऊं, तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी लेखक तो 4 दिन में ही अपने अतिथि से इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उनकी जो उनके प्रति भावनाएं थी, सौहार्द था, वो गालियों का रूप ले रहा है। और मन ही मन उनको बार बार कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे पहले कि वो गालियां, वो भाव जो उनके प्रति उनके मन में उमड़ रहे हैं, वो इससे पहले कि मुंह पर आ जाएं, उससे पहले अतिथि को चले जाना चाहिए। तो पाठ को तो हमने पढ़ लिया और हमें हंसी भी आई जगह जगह पर कुछ सीखा कि हमें ऐसा अतिथि नहीं बनना है। अगर किसी के घर जाते भी हैं तो थोड़े समय के लिए जाएं और वापस अपने घर लौट आएं, क्योंकि ज्यादा समय तक किसी के घर रहकर उसकी परेशानियों को बढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। तो ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। हमने कक्षा 6ठी में अपने उल्लास पुस्तक में बहुत से पाठ पढ़े, बहुत सी नई नई बातें सीखी, जानी, उनको याद रखेंगे।